हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के सेशन में हम बीएनएस को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप आसानी से बीएनएस के सेक्शंस याद कर सकते हैं, क्योंकि आईपीसी हमें लगभग याद है। तो आईपीसी से कंपेयर करते हुए हम बीएनएस के सेक्शन कैसे इजीली याद करें और कैसे ये चमत्कार हुआ कि आईपीसी के 511 सेक्शंस बीएनएस के 358 सेक्शंस में आ गए, उसको भी हम आज के सेशन में ही देखने वाले हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि बीएनएस में क्या चेंज हुए हैं, क्या ऐसे नए प्रोविजंस हैं जो बीएनएस में ऐड हुए हैं और जो आईपीसी में नहीं थे। तो चलिए फिर करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आईपीसी है उसमें टोटल 23 चैप्टर्स हुआ करते थे और अब बीएनएस में चैप्टर्स हो गए हैं 20। हालांकि देखा जाए तो उसमें से कुछ चैप्टर हटे भी हैं और कुछ न्यू भी ऐड हुए हैं, लेकिन फिर भी चैप्टर्स जो है अभी भी आईपीसी से कम है। अगर हम नए चैप्टर की बात करें तो अब महिलाओं और बालकों के विरुद्ध अपराध नया चैप्टर ऐड हुआ है। और अगर अपन बात करें कम होने की, तो जैसे पहले चैप्टर नंबर 2 हुआ करता था आईपीसी में, जो डेफिनेशन के बारे में था, जो सेक्शन नंबर 6 से शुरू होकर 52A तक चलता था, उसको अब हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्टरी होता है, जो प्रिलिमिनरी होता है, उसी में उसको रखा गया है। तो ऐसे कुछ हटा भी है, कुछ नया भी हुआ, लेकिन फिर भी टोटल चैप्टर्स अभी भी बीएनएस में 20 है। फिर अपन बात करते हैं सेक्शंस की। तो आईपीसी में 511 सेक्शंस थे और अब बीएनएस में टोटल सेक्शंस है 358। तो जिन स्टूडेंट्स ने बीएनएस को बिल्कुल स्टडी नहीं किया है, उनको लगता है कि भारतीय न्याय संहिता तो अब छोटी हो गई है, हमें कम पढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय न्याय संहिता कहीं से भी छोटी नहीं हुई है। ये 511 सेक्शंस जो है ना, इनको कहीं ना कहीं छिपाकर जो है वो बीएनएस में डाल दिया गया है। कैसे छिपाया है, कैसे डाला है, अपन वो भी आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसे अपन बात करें डेफिनेशंस की, तो पहले सेक्शन नंबर 6 से लेके 52A तक डेफिनेशंस थी, जो लगभग 47 सेक्शंस है, वो अब आ गई है सेक्शन नंबर 2 में। तो 52 सेक्शंस तो हमें यही कुछ भी कम नहीं हुई है, बस वो गायब हो गई है, एक ही सेक्शन में आ गई है। अपन बात करें एक्सटॉर्शन की, एक्सटॉर्शन उद्यापन, तो एक्सटॉर्शन हम आईपीसी में सेक्शन नंबर 383 से लेके 389 तक देखते थे, और अब बीएनएस में सिर्फ एक ही सेक्शन में एक्सटॉर्शन के सारे प्रोविजंस डाल दिए गए। क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, इनके बहुत सारे सेक्शंस हुआ करते थे, सारे प्रोविजंस क्लब करके एक ही सेक्शंस में डाल दिए गए हैं। तो उस वजह से ये नंबर ऑफ सेक्शंस कम हुआ है, लेकिन जो कंटेंट है वो कम नहीं हुआ है। कुछ सेक्शंस हटाए हैं, तो वैसे कुछ नए सेक्शंस ऐड भी कर दिए गए हैं। अगर नए सेक्शंस, नए प्रोविजंस की अपन बात करें, तो इनमें सबसे पहले आता है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट अब इंट्रोड्यूस किया गया है इन बीएनएस। तो बीएनएस के सेक्शन नंबर 4 में बताया गया है कम्युनिटी सर्विस एक पनिशमेंट के रूप में। जो पहले आईपीसी में टोटल 5 पनिशमेंट्स हुआ करते थे, वो अब हो गए हैं 6। कम्युनिटी सर्विस यानी कि सामुदायिक सेवा, अब ये भी एक पनिशमेंट के रूप में दिया जा सकता है। और अपन बात करें मॉब लिंचिंग, यानी कि भीड़ के द्वारा हिंसा। भीड़ के द्वारा हिंसा ये गतिविधि बहुत टाइम से हो रही है, लेकिन आईपीसी में इसके रिगार्डिंग कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं था और ना ही अमेंडमेंट करके डाला गया था। लेकिन अब जब नए पीनल कोड बने हैं, तो उसमें बीएनएस में, यानी कि बीएनएस में मॉब लिंचिंग को एक अलग ऑफेंस के रूप में डाला है। अलग ऑफेंस के रूप में तो नहीं डाला है, लेकिन जो मर्डर का पनिशमेंट है उसी के साथ में मॉब लिंचिंग के लिए अलग से सजा बता दी गई है कि अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, इन आधारों पे किसी भी व्यक्ति की मार कर हत्या करते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, मॉब लिंचिंग है। तो उसके लिए पनिशमेंट वहां बता रखी है। फिर बात करते हैं अपन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी कि संगठित अपराध, ये एक नया अपराध है। पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये भी एक नया अपराध है जो आईपीसी में नहीं होता था। टेररिस्ट एक्ट, यानी कि आतंकवादी एक्ट, आईपीसी में पहले आतंकवाद को लेके कोई भी प्रोविजन नहीं था। हालांकि यूएपीए और अलग एक्ट्स थे जो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए थे, लेकिन आईपीसी में नहीं था, जिसकी कमी अब बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता में पूरी की गई है और उसमें टेररिस्ट एक्ट को एज एन ऑफेंस इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद में जो हिट एंड रन है
उसकी पनिशमेंट में चेंज किया गया है। तो ये भी एक प्रोविजन है जिसका पहले ट्रक ड्राइवर्स ने बहुत विरोध किया था। उसके बाद में सेडिशन, जिसे हम आईपीसी के 124A में पढ़ते थे, जिसे बोलते हैं राजद्रोह, उसको अब बीएनएस में हटा दिया गया है और उसमें अब एक सिमिलर ऑफेंस डाला गया है, लेकिन वो राजद्रोह नहीं है। उसके बाद में देखिए, पहले जो फेक करेंसी है उसको अगर पोजेशन में रखते थे तो वो एक ऑफेंस हुआ करता था, अब ये ऑफेंस नहीं रहा है। इसके अलावा जो थेफ्ट है उसका जो स्कोप है अब बढ़ा दिया गया है। अब इंटेंजिबल जो आइटम्स है, लाइक किसी का क्रेडिट कार्ड है या किसी की आइडेंटिटी है या कोई भी डेटा है, उसकी भी चोरी हो सकती है। उसके बाद में स्नैचिंग यानी कि झपटमारी, तो झपटमारी को अब एक नए ऑफेंस के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। हालांकि झपटमारी पहले भी ऑफेंस था, लेकिन या तो वो चोरी में या फिर वो लूट में कवर होता था। अब इसे एक सेपरेट ऑफेंस के रूप में यहाँ पे बीएनएस में डाला गया है। तो ये तो कुछ मेजर चेंजेस हैं जो भारतीय न्याय संहिता में हुए हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम आसानी से भारतीय न्याय संहिता के महत्वपूर्ण जो प्रोविजंस हैं उनको याद कैसे कर सकते हैं। तो उनके चार्ट्स मैंने कुछ छोटे छोटे बनाए हैं आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोगों के लिए वो सेक्शंस याद करना इजी हो जाए। क्योंकि आईपीसी से कंपेयर करते हुए अगर आप याद करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। तो कंपैरेटिवली हम स्टडी कर रहे हैं और उसी अकॉर्डिंग मैंने ये चार्ट्स प्रिपेयर किए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, उपहति और घोर उपहति। तो उपहति के रिगार्डिंग प्रोविजंस हम आईपीसी में सेक्शन नंबर 319 में पढ़ते थे। उपहति को सेक्शन नंबर 319 में बताया गया था। 319 में बताया था कि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अनसथैल्य कारित करते हो तो उसे बोलते हैं उपहति। अब उपहति को भारतीय न्याय संहिता में 114 में, तो जो 319 था वो अब आ गया है 114 भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। और जो 321 जहां पे क्या था, स्वेच्छा उपहति कारित करना, 323 स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए दंड। अब ये दो सेक्शंस जो पहले 321 323 थी, अब वो भारतीय न्याय संहिता में 115 हो गई है। तो स्टूडेंट्स पहले क्या था, पहले आईपीसी में ऑल्टरनेटिव प्रोविजंस थे। एक सेक्शन था सिंपल हर्ट का और फिर एक था ग्रीवियस हर्ट का, एक सिंपल हर्ट एक ग्रीवियस हर्ट। अब क्या किया गया, अब कंटिन्यू प्रोविजंस किए गए हैं कि पहले सिंपल हर्ट का कर दिया फिर ग्रीवियस हर्ट का किया है। जैसे 320 में बताया गया था कि ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन, अब वो आ गई है 116 में। और 322 जिसमें था वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, और 325 जिसमें था, और 322 में था कि स्वेच्छा उपहति कारित करना क्या है, स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना क्या है, और 325 में था उसके लिए पनिशमेंट। अब ये आ चुका है 117 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। इसके बाद में 324 और 326 जिसमें आप डेडली वेपन्स के साथ में, ये दो सेक्शन थे, डेडली वेपन्स के साथ में हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कोज कर रही हैं, और अब ये 118 में आ चुका है। तो ये सिंपल हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट को लेके सेक्शंस हैं। तो इनकी कंपैरेटिवली स्टडी हमने इस तरीके से की है। जो पहले आपके लिए 3, 3, 6, 7, 8 सेक्शंस थे, वो अब टोटल 5 सेक्शंस में आ गए हैं। आईपीसी में आप ये 8 सेक्शंस मेजरली पढ़ते थे जो हर्ट्स एंड ग्रीवियस हर्ट को लेके थे। अब ये टोटल आपको 5 सेक्शंस देखने हैं, लेकिन आपका काम कम बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लोज वाइज चीजें देखनी पड़ेगी। तो ये तो हुई हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट की बात। उसके बाद अपन बात करते हैं एक्सीडेंट की। तो आईपीसी में सेक्शन नंबर 279 जहां पे कोई व्यक्ति पब्लिक वे पे कोई भी वाहन इस तरीके से हाँकता है कि जिससे किसी भी व्यक्ति की जो लोक व्यवस्था है या जो लोक है उसको कोई भी खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस था। वो अब आ गया है 281 में, भारतीय न्याय संहिता की 281 में आ चुका है। 337, 338 ये अब दोनों ही प्रोविजंस 125 में आ चुके हैं। 304A ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जहां पे आपकी रैश एंड नेग्लिजेंस
एक्ट से अगर किसी व्यक्ति की डेथ कोज हो जाती है और वो कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आता है तो वो आईपीसी की 304 ए में ऑफेंस होता था और अब ये 106 बीएनएस बन चुका है। और बहुत टाइम से मांग चल रही थी कि इसकी सजा में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि आईपीसी में सजा कितनी थी, आईपीसी में सजा थी अप टू 2 ईयर और उसमें भी क्या था, और फाइन अथवा फाइन। अब ये सजा जो है ये हो चुकी है 5 ईयर्स तक हो चुकी है। और अगर वहीं ये कार्य किया जाता है बाय एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर, इन दैट केस द पनिशेबल इज अप टू 2 ईयर्स। और अगर हिट एंड रन केस है तो वहां पे सजा 10 साल तक है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है 106। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अपन बात करते हैं मर्डर। देखिए आईपीसी में भी मर्डर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में से एक था और वही सेम बीएनएस में। तो बीएनएस में मर्डर जो पहले आईपीसी में 299 में जो कल्पेबल होमिसाइड हुआ करता था, यहाँ पे अपन साथ में कल्पेबल होमिसाइड CH है ना एंड मर्डर। तो जो कल्पेबल होमिसाइड जो आईपीसी में 299 में डिफाइन किया गया था, अब भारतीय न्यायिक संहिता में वो आ चुका है सेक्शन नंबर 100 पे। और 300 में जो मर्डर डिफाइन किया था वो अब आ चुका है 101 में। सीक्वेंस वही है। एक बार आपको ये याद हो गया